ये दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम अपने स्कूल कॉलेज के एग्जाम में टॉप करें, हम भी टॉपर्स बने, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते। इसके पीछे का एक मेन रीजन है कि हम एग्जाम से पहले अपने सिलेबस को पूरा नहीं पढ़ पाते, उसे कवर नहीं कर पाते, इसलिए हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ऑथर जिन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम को आसानी से क्लियर किया है, उन्होंने दुनिया के टॉप कॉलेज MIT से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उन्होंने अब तक 6 बुक्स लिख चुकी है। उनका सबसे पहला रूल है कि डोंट रीड एवरीथिंग। ऑथर के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम में टॉप करते हैं। पहले स्टूडेंट उस कैटेगरी में आते हैं जो दिन रात पूरा टाइम सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, और दूसरे कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो स्मार्ट स्टडीज से बिना पूरा सिलेबस पढ़े लाइफ को एंजॉय करते हुए एग्जाम्स को टॉप करते हैं। दोस्तों, एक साल में हम 5000 से 6000 पेजेस ही पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने स्टडी मटेरियल को कम करना होगा। एक्स्ट्रा बुक्स और नोट्स को दूर रखें। एक्स्ट्रा मटेरियल सिर्फ हमें स्ट्रेस और हमारा प्रेशर ही बढ़ाएगा। ऑथर ने एक रिसर्च कंडक्ट किया ये पता लगाने के लिए कि वो स्टूडेंट्स जो लाइफ को एंजॉय करते हुए बिना ज़्यादा पढ़ाई के एग्जाम को इजीली कैसे टॉप करते हैं, वो कौन सी ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे वो अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय करते हुए एक स्मार्ट स्टूडेंट भी होते हैं। रिसर्च के बाद ऑथर ने ऐसे टेक्निक्स बताई है जिनका यूज़ अगर हम अपनी लाइफ में करेंगे तो हम भी एक स्मार्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। दोस्तों, इन टेक्निक को मैंने हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट स्टूडेंट बुक से बताई है, जिसके ऑथर हैं कॉल न्यूपोर्ट। उन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 6 बुक्स लिख चुके हैं। टेक्निक नंबर 1, स्टडी बेसिक, अवॉइड स्यूडो वर्किंग। लगातार अपने ब्रेन को स्ट्रेस देना, जैसे कि कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहना, ब्रेन को रिलैक्स होने का टाइम ना देना, वो होता है स्यूडो वर्किंग। ऑथर बताते हैं जो ज़्यादातर टॉपर होते हैं वे अपना पूरा टाइम पढ़ने में ही बिता देते हैं। दिन में लगातार 12 घंटे तक पढ़ते ही रहते हैं। वे अपने माइंड को फोकस और कंसंट्रेट करने का टाइम ही नहीं देते। दोस्तों, जो ह्यूमन माइंड है वो इवॉल्व हुआ है एक शॉर्ट टर्म टास्क के लिए, जैसे कि शेर को देखकर भाग जाना, खाना खाना और छोटे छोटे काम के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो स्यूडो वॉकिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये हमेशा से किया हुआ है, अपने फ्रेंड्स को देखकर सीखा है। उन्हें लगता है कि लगातार 8 घंटे पढ़ने से ही वो टॉपर बन सकते हैं। वो ये नहीं सोच पाते कि इससे भी एक अच्छा रास्ता है जो स्टडीज में हेल्प करेगा उन्हें टॉप करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता होता है स्यूडो वर्किंग क्या है। जब उन स्मार्ट स्टूडेंट से ये पूछा गया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि अपने काम को जल्दी और अच्छे से पूरा करना बिना ज़्यादा टाइम और एफर्ट वेस्ट किए। इसके लिए ऑथर ने एक फॉर्मूला बताया, वर्क accomplished is equal to टाइम स्पेंड इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ फोकस कम रहता है वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है, और दूसरी तरफ जो स्मार्ट टॉपर होते हैं अपने काम को इंटेंस फोकस के साथ करते हैं ताकि उनके पास टाइम बचे और वो अपना टाइम दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ कर सके। इंटेंस फोकस के साथ 8 आवर्स की स्टडीज़ को हम सिर्फ 3 to 4 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, और वहीं लेस इंटेंस फोकस की वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को 8 आवर्स तक पढ़ना पड़ता है। स्मार्ट स्टूडेंट्स अपना एक टाइम शेड्यूल बना लेते हैं कि उन्हें किस टाइम पर पढ़ना है और किस टाइम में दूसरे एक्टिविटीज़ को करना है, जो उन्हें बहुत हेल्प करती है। कम टाइम में हाई इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करना है स्मार्ट स्टूडेंट्स की टेक्निक। टेक्निक नंबर 2, चूज व्हेन, वेयर एंड हाउ लॉन्ग। पढ़ाई करते हुए हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता है। सबसे पहला सवाल कि दिन का सबसे अच्छा टाइम पढ़ने के लिए कौन सा होता है, हमें कहाँ जाकर पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी, घर या कॉलेज। और लास्ट क्वेश्चन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें कितने आवर्स तक पढ़ना चाहिए। अगर हमने
इस सवालों का सही जवाब मिल जाए तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और भी बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन शुड वी स्टडी? ऑथर बताते हैं कि पढ़ाई का सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग में पढ़ना। पूरा दिन हम अपने कॉलेज वर्क और दूसरे एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं। शाम को 7 से 8 बजे तक हमारा ब्रेन दिन के एक्टिविटी से बहुत थक जाता है, इसलिए डिनर के बाद रात को पढ़ना अच्छा आइडिया नहीं होता। हमारा ब्रेन दिन के एक्टिविटीज से थक जाता है, जिससे रात में पढ़ने पर वो फोकस नहीं कर पाता और प्रोडक्टिविटी रेट बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमें रात को अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, ब्रेन को रेस्ट देना चाहिए और मॉर्निंग में उठकर फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना चाहिए। मॉर्निंग में पढ़ने से ब्रेन का फोकस बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप एक अच्छी नींद के बाद मॉर्निंग में उठकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। 1 आवर के बाद एक स्मॉल ब्रेक लें और फिर ब्रेक के बाद पढ़ाई स्टार्ट करें। कंटिन्यूसली पढ़ने से ब्रेन का कंसंट्रेशन लेवल कम होने लगता है, इसलिए बीच बीच में ब्रेक ले और ब्रेन को रिफ्रेश करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर शुड यू स्टडी? हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें कहाँ पढ़ना चाहिए, घर पर, फ्रेंड्स के साथ, लाइब्रेरी। ऑथर बताते हैं हमें हमेशा आइसोलेशन में पढ़ना चाहिए, अकेले, जहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, जैसे लाइब्रेरी या घर में, अपने रूम में, जहाँ आप अकेले हो, जहाँ आपको परेशान करने वाला कोई ना हो। आप ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप ग्रुप में पढ़ोगे तो डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा होता है और आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे, इसलिए हमेशा ट्राई करें कि आइसोलेशन में पढ़ें। जो भी स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो इस टेक्निक का यूज़ करते हैं और अकेले में पढ़कर अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग यू शुड स्टडी? पढ़ते टाइम ब्रेक लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे और कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। इसलिए ऑथर बताते हैं कि हमें 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का एक स्मॉल ब्रेक लेना चाहिए। अपने ब्रेन को फ्रेश करने के लिए 1 आवर से ज़्यादा लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, वरना हमारा कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा। इसलिए हर 50 मिनट्स के बाद एक छोटा ब्रेक ले ताकि आपका माइंड फ्रेश हो, उसके बाद आप अगेन से पढ़ना स्टार्ट करें। ये स्मॉल टेक्निक आपके लर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। टेक्निक नंबर 3, क्विजेस एंड एग्जाम। एग्जाम टाइम आते ही हम बिना किसी प्लानिंग के बड़े बड़े बुक्स पढ़ना स्टार्ट करने लगते हैं। हम सोचते हैं अगर हम पूरा बुक्स पढ़ेंगे तो ही हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एग्जाम टाइम एक साथ इतना बर्डन देखकर हमारा मोटिवेशन कम होने लगता है और हम सिर्फ 60% अच्छे से पढ़ पाते हैं। ऑथर ने कुछ स्टेप्स बताए हैं जिसका यूज़ करके हमें अच्छी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टेप 1, टेक स्मार्ट नोट्स। एग्जाम के टाइम पूरी बुक पढ़ना एक अच्छा आइडिया नहीं होता, क्योंकि कोई कितना भी कोशिश करे कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इसलिए आप स्टार्ट से ही क्लास अटेंड करो और अपने लिए स्मार्ट नोट्स बनाओ। आप हर चैप्टर के लिए 2 to 3 पेजेस का एक नोट्स बना सकते हो, ताकि जब एग्जाम टाइम आए तो आपको पूरी बुक्स ना पढ़नी पड़े। आप अपनी बनाई हुई स्मार्ट नोट्स से पढ़कर अच्छा मार्क्स ला सकते हो। नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस, एविडेंस, कंक्लूजन के फॉर्मेट में। और टेक्निकल कोर्सेज के लिए प्रॉब्लम्स एंड आंसर्स के नोट्स बनाएं, जो आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प करेगी। स्टेप 2, डिमोट योर असाइनमेंट। हमें कॉलेज में पढ़ाई के साथ भी बहुत सारे दूसरे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे असाइनमेंट्स लिखना, प्रोजेक्ट्स करना, इंटरनल, एक्सटर्नल और भी बहुत सारे एक्टिविटी। ऑथर बताते हैं ये एक्टिविटी एग्जाम टाइम हमें थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है, इसलिए आप ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ काम करो इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए, ताकि एग्जाम के टाइम आपके पास इतना वक्त हो कि आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए।
वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। स्टेप 3, मार्शल योर रिसोर्सेज। एग्जाम क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पिछले 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, जिससे हमारे पास एक रफ आइडिया हो जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा। हमें किस चैप्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है और किस पर सबसे कम। इम्पोर्टेंट चैप्टर ज्यादा से ज्यादा इजी नोट्स बनाएं, ताकि एग्जाम के वक्त आपको अपना ज्यादा टाइम पूरी बुक्स को रीड करने में वेस्ट ना करना पड़े, आप अपने बनाए हुए नोट से पढ़ सके। स्टेप 4, कॉन्कर द मटेरियल। हम एक बार पढ़ी हुई चीज को कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। अगर हम उस चीज को बीच बीच में रिवाइज नहीं करेंगे तो हम उस पढ़ी हुई चीज को भूल सकते हैं। इसलिए ऑथर बताते हैं कि हमें हर 7 दिन बाद उस चीज को रिवाइज करना चाहिए, जिससे वो हमें हमेशा याद रहे। इजी चीज को हम इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं, लेकिन जो मुश्किल चीज होती है उसे याद करना मुश्किल होता है। इसलिए हर टॉपिक को बार बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिवाइज करें, ताकि आप उसे भूले नहीं। स्टेप 5, प्रोवाइड A+ आंसर्स। 2 पेजेस के आंसर्स लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम प्रॉपर आंसर्स लिखें। आंसर्स को घुमा फिरा के लिखने से अच्छा है हम प्रॉपर आंसर्स लिखें जो टीचर को समझ में आए। हर क्वेश्चन के लिए टाइम मैनेज करें, टाइम को कैलकुलेट करके अपने आंसर्स का जवाब दें। एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। इजी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करें, जिससे आप 50% मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं। उसके बाद हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आंसर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें, जिससे आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दोस्तों, ये कुछ टेक्निक्स थी जिनका यूज करके आप उस सेकंड कैटेगरी वाले स्मार्ट स्टूडेंट बन सकते हो। अगर आपको इस बुक के प्रिंसिपल अच्छे लगे और आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इस बुक को खरीद सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी नॉलेज और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे वीडियोस से कुछ नया सीख सको। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।